किसान है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना था पर जिन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी और अशोक जी पूरा समर्थन देने का काम किया और जोरदार तरीके से लगे हुए। धन्यवाद। राजपाल धर्मपाल डॉक्टर धौलपुर जिले की रायखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा प्रत्याशी अशोक शर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसी कभी नहीं बोल सकते भारत माता की जय। कांग्रेसी सिर्फ लगाते हैं सोनिया गांधी की जय, भाजपा दिल से बोलती है भारत माता की जय। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे के फूलपुर स्टेडियम में देर शाम सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसी जन विरोधी और किसान विरोधी पार्टी है। सूबे में सबसे ज्यादा विकास भाजपा सरकार ने किया है। मौजूदा भाजपा सरकार ने प्रदेश के किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ किए। अब कांग्रेस भी घोषणा पत्र में बोलकर नकल कर रही है। अगर कांग्रेस किसानों की इतनी ही हितैषी है तो पंजाब में किसानों के कर्ज माफ करे। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही उपेक्षा का शिकार रहा है। 60 वर्षों पुरानी पानी की समस्या इस क्षेत्र की बनी थी, जबकि इस इलाके में गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री, बड़े पदों पर रहे प्रद्युम्न सिंह ने कभी विकास नहीं किया, जबकि यहाँ की जनता को थाने, तहसील आदि स्थानों पर उलझाए रखा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभा में देर शाम करीब 1 घंटे तक चले भाषण में भीड़ बैठी रही। मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ता और आमजन से अपील कर निज निवास राज पैलेस के लिए रवाना हो गयी। सीएम राजे रात्रि विश्राम करेंगे। धौलपुर जिले के सैंपू कस्बे से गुजरने वाली पार्वती मुख्य नहर कोलारी गांव के समीप तेज बहाव के कारण टूट गई, जिसके कारण किसानों की करीब 15 बीघा सरसों, आलू और गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात नहर में पानी का गेज बढ़ने से कोलारी बसई नवाब मार्ग पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी उफड़ने लगा और देखते ही देखते नहर की पटरी कट गई, जिससे किसानों के खेत जल भराव से लबालब हो गए। खेतों में पानी भरने से काश्तकारों की सरसों, आलू, गेहूं की करीब 15 बीघा फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि रात से ही पानी की अचानक तेज बढ़ गया, जिससे नहर में उफान आ गया और पुलिया का हिस्सा पानी के तेज बहाव से कट गया। किसानों ने बताया कि रात को ही सिंचाई विभाग को सूचित कर दिया, लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। महंगे खाद, बीज और फर्टिलाइजर डालकर खेतों को बनाया था, लेकिन पल भर में ही किसानों की कमाई बर्बाद हो गई। पर ऊपर के चला जाता है और आए दिन 10-8 बीघा सरसों, गेहूं, आलू, अन्य फसलें खराब होती रहती हैं। और कई बार प्रशासन से भी कह चुके हैं, जे हिसाब से भी कह चुके हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है और हर वर्ष यही भांति होती है। 10-15 बीघा जो जमीन है वो खराब हो जाती है। आज कितने बीघे फसल नष्ट हो गई करीबन? आज कम से कम 10-15 बीघा फसल नष्ट हो गई है और आलू है, सरसों है, गेहूं, सबको नुकसान है काफी, जो कि ओवरफ्लो होकर के पानी पुलिया के नीचे होकर के वहाँ पर ऊपर से सड़क कट गई है और उनसे JN सभी आते हैं, हर साल यही आश्वासन देकर जाते हैं और साल ये गत होती है। जिले के द्योली थाना इलाके के रायखेड़ा धौलपुर मार्ग पर इंदिरा गली मोड़ के पास बुधवार देर रात धौलपुर की तरफ जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 जनों को टक्कर मार दी। बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू हुए डंपर ने सामने आ रही दूसरी बाइक एवं बोलेरो को भी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक शिव नारायण पुत्र रामजीलाल पवन पुत्र खेमचंद निवासी मछरिया बाइक से अपने गांव धौलपुर की तरफ जा रहे थे। तभी इंदिरावली गांव के पास
तेज रफ्तार आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक से संतुलन बिगड़ गया और डंपर ने सामने आ रही एक बाइक और बोलेरो को टक्कर मार दी, जिसमें महपति पुत्र भीकम, सुरेश पुत्र माता प्रसाद घायल हो गए। हादसे के बाद डंपर सड़क किनारे टक्कर पलट गया, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची ध्योनी थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी डंपर चालक के खिलाफ कल शाम धौलपुर राजाखेड़ा रोड पर इंद्रावली मोड़ के पास एक ट्रक, बोलेरो और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 घायलों ने रास्ते में लाते हुए दम तोड़ दिया। यहाँ पर हॉस्पिटल में कार्रवाई की जा रही है। में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाश अपराधी और चोर पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आमजन में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश बना हुआ है। गुरुवार को कोलारी थाना इलाके के बसई नवाब कस्बे की सेठ गली में एक मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देकर चोर बेखौफ फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी जैसे ही पीड़ित परिवार को हुई तो होश उड़ गए। घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित मुकेश गर्ग पुत्र श्रीपत लाल गर्ग ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोर उसके मकान की छत से चढ़कर अंदर प्रवेश कर गए, जहां कमरों के ताले तोड़कर उनमें रखी अलमारी, संदूक और सूटकेस के लॉक तोड़कर उसमें रखी करीब 40,000 रुपए की नकदी के साथ 4 लाख के अमानती सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। सुबह कमरे के ताले टूटे हुए देख परिवार के सभी सदस्यों के होश उड़ गए। अलमारी, संदूक और सूटकेस के से आभूषण गायब थे। चोरी की खबर कस्बे में सनसनी बनकर फैल गई। घटना स्थल पर लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई। पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना कोलारी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक अज्ञात चोरों का सुराग नहीं लगा है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित में घटना की तहरीर पेश कर दी है।